उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन देहरादून के परेड मैदान में किया गया, जहां कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से पहले रोड शो के माध्यम से सीएम धामी आम जनता के बीच पहुंचे, जहां सड़कों और कार्यक्रम स्थल पर उमड़ी भारी भीड़ जनता का उत्साह, विश्वास और समर्थन ने नया कीर्तिमान बनाने का काम किया है। वहीं कार्यक्रम स्थल पर मौजूद तमाम मंत्री और विधायकों ने सरकार के 4 साल की उपलब्धियों को बेहतर बताया है। साथ ही आने वाले समय में विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात विधायकों और मंत्रियों ने की। धामी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। जो सरकार ने नारा दिया है 4 साल बेमिसाल, वास्तव में 4 साल के अंदर ऐतिहासिक फैसले सरकार ने किए हैं। नकल कानून, धर्मांतरण कानून, भू कानून, ऐसे और यूसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। यही कारण है कि चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो और चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हो, धामी जी की पीठ थपथपाई है। और हल्द्वानी में तो राजनाथ सिंह ने कह दिया कि धाकड़ धामी नहीं, ये धुरंधर धामी है। सरकार से बैटिंग कर रहे हैं, विरोधी टिक नहीं पा रहे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो सरकार ये 4 साल का कार्यकाल धामी जी ने पूरा किया है, हम 2027 में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और धामी नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 50 से अधिक सीटें आएंगी और सरकार हमारे सीएम साहब के पूरी 4 साल पूरा होया, तो काम तो ऐसा है कि बिल्कुल 50 साल का काम, इतना काम हो रहा हमारे उत्तराखंड में। नौजवान हमारे बच्चों को रोजगार मिल रहा है, हमारी बहनों को रोजगार मिल रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनका कार्यालय में इतना विकास हो रहा है हमारे देश में। हम इतने विकास तो हमने किसी मुख्यमंत्री के टाइम पे नहीं देखे जो पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। ये तो सब दुनिया को मालूम है। उत्तराखंड को ऐसा बना दिए कि देखने काबिल का, घूमने काबिल का। सभी तमाम यहाँ पे माँ बहनें खुश है। सबसे पहला हमारे माँ बहनें सुरक्षित है यहाँ पे हर चीज में। ऐसा मुख्यमंत्री आने वाला 27 में भी मैं आशीर्वाद देती हूँ कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने। चाहे सोशल सेक्टर के अनेकों निर्णय आप देखिए, चाहे उसमें यूसीसी की बात करें, समान नागरिक संहिता की बात करें, नकल विरोधी कानून की बात करें, 2,54,000 से ज्यादा महिलाओं को लखपति बनाने का उनकी बात हो, महिला आरक्षण हो, आंदोलनकारियों का आरक्षण हो, खिलाड़ियों के लिए आरक्षण हो, और इसके साथ साथ नौजवानों को चाहे 28,000 नौकरियां देने का प्रश्न हो, चाहे 20,000 एमएसएमई के माध्यम से नौजवानों को उद्यमी के रूप में स्थापित करना हो, चाहे 2,000 से ज्यादा स्टार्टअप के माध्यम से हमारे नौजवानों को सशक्त करने का हो, चाहे 3.5 लाख करोड़ के एमओयू पे 1.5 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग का प्रश्न हो, चाहे सोलर एनर्जी के माध्यम से नौजवानों को सशक्त करने का प्रश्न हो, किसान को सशक्त करने के लिए कृषि के बजट में जिस तरह से बढ़ोतरी की गई हो, ये सभी चीजें, और सरकार की राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने का हो। 400 करोड़ के खनन को 1,200 करोड़ की राजस्व प्राप्ति प्रतिवर्ष होना शुरू हुआ है। तो इन सब, चाहे वो राजस्व प्राप्ति का क्षेत्र हो, वो सोशल सेक्टर का क्षेत्र हो, वो औद्योगिकरण का क्षेत्र हो, वो धार्मिक पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म के हर क्षेत्र में आंदोलनकारियों का सम्मान हो, सैनिकों का सम्मान हो, नौजवानों का सम्मान हो, महिलाओं को सशक्त करने का प्रश्न हो, महिलाओं को उद्यमी बनाने का प्रश्न हो, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का प्रश्न हो। 4 वर्षों के इस कार्यकाल में सरकार हर क्षेत्र में निश्चित रूप से सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। देखिए, मैं विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज मुख्यमंत्री जी ने 4 साल पूरे किए हैं और उसका कामकाज का हिसाब किताब जनता के बीच में रखा है, इसलिए उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अभी जो समय बचा है सरकार का, उसमें भी बहुत अच्छा काम हम करके देंगे। और एक जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि विकसित उत्तराखंड हो, विकसित भारत हो, और वहाँ बाबा केदारनाथ की धरती से उन्होंने कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा। इसके निमित्त माननीय पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और हम सब मिलकर के, अब तो मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ है, हम सब मिलकर के मुख्यमंत्री जी का सपोर्ट करते हुए और मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करते हुए आगे बढ़े।